हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से चैनल यूपीसीएल विद यूक्यू। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो गाइस, जैसा कि आप लोग आज थंबनेल में देख रहे हो, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके ऑडिट के कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों की काफ़ी दिनों से मुझे क्वेरीज आ रही थी कि सर ऑडिट के क्वेश्चंस को बता दीजिए, ऑडिट के टॉपिक्स को बता दीजिए। तो आप लोगों के रिकमेंडेशन पे आज मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि वीडियो के एंड तक जाएँ, क्योंकि आज मैं लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताने वाला हूँ, इन बिटवीन भी बताऊँगा, ठीक है। पहले मैं टॉपिक को डिस्कस करूँगा कि आपके कौन-कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन-कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। चलिए, हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मैं बोलूँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं हमारे कौन-कौन से टॉपिक हैं जो ऑडिट के लिए इम्पोर्टेंट है और हमें पढ़ने हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बोलूँ, ऑडिट में बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, पूरी ऑडिट की बुक हमें नहीं पढ़नी है। अब ऑडिट सबसे पहले बात करता हूँ हमें क्या-क्या पढ़ना है, फिर मैं बताऊँगा कहाँ से पढ़ना है। तो हमें क्या-क्या पढ़ना है? कंपनी लॉ के जो रूल्स हैं, छोटे-मोटे बेसिक से रूल्स हैं, वो हमें पढ़ लेने हैं। उसके बाद हू इज़ ऑडिटर, मतलब ऑडिटर के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है हमें। ऑडिटर जो है कई टाइप के होते हैं हमारे, वो पढ़ लेना है। ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, इसको अच्छे से पढ़ना। ऑडिटर की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसको अच्छे से पढ़ना है, इसके कई टाइप होते हैं, वो भी हमें पढ़ने हैं। ये इंपॉर्टेंट में है, डाल लेना है इसको, ठीक है। फिर हमें कंपनी ऑडिट, कंपनी का ऑडिट कितने तरह का तरीके का होता है वो सब पढ़ना है। वेरियस टाइप ऑफ कंपनी ऑडिट जो होते हैं वो सब पढ़ लिए हैं हमें। उसके बाद हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन निकलते हैं ऑडिट की, मैं अगर बात करूँ मैं, वो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। ऑडिटर रिपोर्ट के बाद एक तो ऑडिट रिपोर्ट हमारा इंपॉर्टेंट में है, एक दूसरा ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, बाउचिंग, वेरिफिकेशन, इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो सब टाइटल को ऑन कर लीजिए अपनी वीडियो में, तो आपको लिख कर दिखाई देगा वीडियो की स्क्रीन पर। रिपीट कर रहा हूँ, कौन-कौन से टॉपिक? बाउचिंग, वेरिफिकेशन, इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। ये हमें पढ़ना है। अब एक और चीज़ लास्ट में जो बच रही है, अगर टाइम बचेगा तो ये कर लेंगे, अदरवाइज़ छोड़ देंगे। जो मैं बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड बहुत सारे हैं, लेकिन हमें हमें सारे नहीं पढ़ने हैं। हमें सिर्फ वही ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने हैं जो ऑडिट से रिलेटेड है, ठीक है। और ये भी हम तब पढ़ेंगे जब अगर टाइम बचेगा हमारे पास, तो टाइम बचता देखेंगे तो पढ़ लेंगे, अदरवाइज़ छोड़ देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में नहीं है, ठीक है। चलो, सो इतने तो आपके टॉपिक हो गए जो हमें पढ़ने हैं। उम्मीद है आप लोगों ने कॉपी पेन लेकर बैठे होगे और इनको नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं बात करता हूँ आपको पढ़ना कहाँ से है। देखिए, जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है कोई, उनके लिए तो आई थिंक ठीक है, कोई आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी इंस्टीट्यूट है, ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूट वाले आपको पीडीएफ वगैरह की फॉर्मेट में तो प्रोवाइड कराते ही कराते हैं, साथ में आपको क्लास में ही बताया जाता है। मैं बात करता हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने कोई भी कोर्स नहीं लिया है, जो सेल्फ में कर रहे हैं। इट्स ओके, आप सेल्फ में कर सकते हो, इसमें इतना इश्यू नहीं है। सेल्फ में करने के लिए क्या करना है? देखिए, हम सब लोग बीकॉम वाले हैं, तो बीकॉम में हमारे पास एक सब्जेक्ट हुआ करता था ऑडिटिंग। उम्मीद है सबके पास होगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने रद्दी वाले को बुकें नहीं बेची है, तो उम्मीद है सबके पास ऑडिट की बुक भी रखी होगी। मैं सजेस्ट करता हूँ कि बुकें मत बेचा करो, बुकें बहुत काम आती हैं, ठीक है। मैं अपनी बात करूँ, मेरे पास मेरी 10th क्लास तक की बुकें रखी हैं आज भी, ठीक है। चलिए, सो आपके पास ऑडिट की बुक रखी होगी, तो आपको ऑडिट की बुक उठानी है। उसमें ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, ए टू जेड जितने भी मैंने बताए हैं, ये सारे टॉपिक आपको आपकी बीकॉम की ऑडिट बुक में मिल जाएंगे। वहाँ से आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, तो आपके ये तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमें ऑडिट में इतना ही पढ़ना है। और बहुत तरह की इसमें डिडक्शंस भी होती हैं, सॉरी डिडक्शन बोल रहा हूँ, सेक्शंस। हमारे कई तरह के सेक्शन भी हैं ऑडिट में जो हमें पढ़ने हैं। एक्चुअली मैंने वो सेक्शंस लिख रखे हैं अपनी कॉपी में, बट चूँकि मैं जल्दी-जल्दी में लिखता था, तो मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। बट फिर भी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो मेरे सेक्शंस के नोट हैं, इन ऑडिट के जो भी सेक्शन हैं, उनके नोट हैं, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूँगा। अगर आप लोग वहाँ पर हो, तो उसको आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने देखिए ऑडिट में कोई नोट नहीं बनाए थे, बस बुक से थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है। जो कि मैंने बोला था, मैं लास्ट में बताऊँगा। वही बात है, देखिए, ऑडिट में पढ़ना तो बेशक है। जिन बच्चों को सिलेक्शन चाहिए उन्हें ऑडिट, देखिए ऑडिट भी पढ़ना पड़ेगा, छोड़ तो हम कुछ नहीं सकते। जिनको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, कि कट ऑफ का लेवल आप देख रहे हो हर साल बढ़ता जा रहा है। तो अब आपने क्या करना है? देखिए, हमारा टोटल जो हमारा मेन सब्जेक्ट का पोर्शन होता है, उसमें 75 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन मैं अब आपको बताऊँ, आउट ऑफ 75 अराउंड 50 से 55 क्वेश्चन, 50 से 55 क्वेश्चन हमारे अकाउंट से ही होते हैं। सो यहाँ से आप लोग वेटेज देख सकते हैं कि इनकम टैक्स और ऑडिट का वेटेज बहुत कम रह जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ छोड़ दो, देखो छोड़ोगे तो फिर सिलेक्शन से रह जाओगे, क्योंकि 2, 4, 5 नंबर से ही लोग रहते हैं, ठीक है। पढ़ना हमें सब है, लेकिन मैं मेरे कहने का कुल मिला के मतलब इतना है कि हमें ऑडिटिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। बस बुक से अपने 2, 4, 8 बार रीड कर लो, ठीक है। एग्जाम टाइम जाते हुए 2, 4, 8 बार रीड कर लो और एग्जाम टाइम पे अच्छे से रिवीजन कर लेना।
यही आपके लिए मॉडर्न सफिशिएंट है। अपने नोट्स बनाओ और नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो, ठीक है? ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। इसके अलावा हमें आउटपुट को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, मैक्सिमम टाइम आप देने की कोशिश करिए अकाउंटेंसी को, ठीक है? क्योंकि वहाँ से मैक्सिमम पोर्शन निकलता है हमारा। तो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से उसको लाइक कर दो, और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, तो जल्दी से कर दो। देख क्या रहे हो, नीचे जो रेड आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दो, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, चलिए बाय बाय। हाँ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए बाय।